मित्रों, ये शिक्षा नीति एक डॉक्यूमेंट नहीं है, परंतु भारत के शिक्षार्थियों का और भारत के नागरिकों का आकांक्षा का आईना ये शिक्षा नीति है। इसको आप ध्यान से जरूर पढ़ना, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि मोदी जी किस फलक पर आप सबके लिए काम कर रहे हैं। उसमें भारतीय भाषाओं को, कला को, संस्कृति को प्राथमिकता दी गई और विद्यार्थियों की सर्जन शक्ति को, क्षमता को विकसित करने के लिए भी बहुत प्रायोरिटी दी गई है। मित्रों, आप सब टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के साइंस विद्यार्थी हैं। मैं आपको एक बात करना चाहता हूं, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने का बीड़ा उठाया है। जब मोदी जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों की लाइफ इंप्रूव करने का, लाइफस्टाइल को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हर प्रयास में आपके लिए मौके में देखता हूं। मित्रों, आप मुझे बताइए, कभी भी हमारी पीढ़ी में तो हमें नहीं सुना था कि गांव की विधवा महिला को उसका पेंशन दिल्ली से एक क्लिक से इसके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाएगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आएगा। जिसको स्कॉलरशिप मिलनी है वो बच्चे को स्कॉलरशिप लेने के लिए कोई बीच में नहीं आएगा, सीधा दिल्ली से स्कॉलरशिप इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मित्रों, ये व्यवस्था जो बनाई वो टेक्नोलॉजी के आधार पर लोगों के जीवन स्तर को उठाने की व्यवस्था बनाई है। हम भारतीय लोगों को 130 करोड़ लोगों को एक बायोमेट्रिक लिंक और यूनिक आइडेंटिटी नंबर देने का आधार का कार्यक्रम जो बना है, 130 करोड़ की आबादी के लोगों के पास आज हर व्यक्ति का एक कार्ड और एक आइडेंटिटी नंबर है। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है कि भारत किस जगह जा रहा है। गरीब आदमी राशन लेने जाता है, अंगूठा लगाते ही उसका राशन उसको मिल जाता है, उसका राशन अब कोई और व्यक्ति नहीं ले सकता। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसकी मैंने आगे बात की, गवर्नमेंट परचेज में जैम की व्यवस्था, कृषि क्षेत्र में सॉइल हेल्थ कार्ड और सारी कृषि मंडियों को ई मंडी बनाने का प्रोग्राम और इंटरनेशनल सोलर अलायंस 28 करोड़ एलईडी बल्बों से पूरे देश को जगमगित करना और जियो टैगिंग के माध्यम से 2 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी का आज देश में जियो टैगिंग हो चुका है। मैं आपको ये इसलिए बताता हूं कि हर कदम में आपके लिए एक अच्छी संभावना पड़ी है, एक अच्छी जॉब पड़ी है। और उच्च शिक्षा के अंदर, नई शिक्षा नीति के अंदर 4 वर्टिकल बनाए हैं। आप ये ध्यान से सुनना और इसका स्टडी भी करना। भारतीय उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा आयोग के 4 वर्टिकल अब बना दिए गए हैं। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, हायर एजुकेशनल काउंसिल, जर्नल एजुकेशनल काउंसिल और नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये चारों स्तंभ के माध्यम से आपकी जितनी भी शिक्षा की जरूरत है, इसको पूरी करने का हमने काम किया है। ई लर्निंग पर भी जोर दिया है। मल्टी डिसिप्लिनरी विद्यालय के क्लस्टर को स्थापना की गई है और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी गठन किया है, जिससे आपकी मेहनत को परवान चढ़ाने के लिए एक योग्य प्लेटफॉर्म आपको मिल सके। स्वयं के तहत खुद पढ़ाई लिखाई करने की व्यवस्था करी है और आज देश में 59 हायर एजुकेशन के संस्थान 351 100% ऑनलाइन कैरिकुलम लेकर आए हैं। ये बताता है
कि आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए किसी यूनिवर्सिटी की सीमा नहीं रहने। रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए बहुत सारे प्रोविजन करे हैं और मित्रों सबसे बड़ी बात करी है कि क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देना। विद्यार्थी जब अपनी भाषा में सोचता है तभी वो अनुसंधान अच्छे से कर सकता है, क्योंकि सोचने की उसकी नैसर्गिक शक्ति अपनी भाषा से उसको प्राप्त है। इसकी दिमाग की शक्ति को अनेक गुना अपनी भाषा में जब विद्यार्थी सोचता है तो अनेक गुना दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है। इसके लिए जीईई और नीट को 12 भाषाओं में लेने की हमने शुरुआत किया है। इसी तरह कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को 13 भाषाओं में हम ले रहे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, बंगाली और गुजराती में पूरा एमई तक का अभ्यासक्रम का अनुवाद करने का काम शुरू हो गया। और फिर से एक बार ताली बजाना। 16 अक्टूबर को अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में मैं मेडिकल के फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे हिंदी अभ्यासक्रम का भी उद्घाटन करने जा रहा हूं। कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी खटकेगी, मगर मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, विद्यार्थी जब अपनी भाषा में सोचता है तभी वो अनुसंधान कर सकता है। दूसरी भाषा में सोचता है तो वो रटा रटाया ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है। मुझे बताओ भाई, आप पोंगा पंडित बनना चाहते हो या साइंटिस्ट बनना चाहते हो भाई?